एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे समय से पहले खोलने पर कुछ भी हो सकता है। हरिद्वार के 5 ऐसी जगह जहां जरूर जाना चाहिए। हरिद्वार जाने से पहले इन 5 जगहों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए और यहाँ जाने बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, आपने हरिद्वार का नाम तो सुना होगा। हरिद्वार भारत के चुनिंदा धार्मिक स्थानों में एक है। हरिद्वार का अर्थ है हरि यानी ईश्वर का द्वार। अगर आप हरिद्वार जाने की सोच रहे हो तो हरिद्वार को घूमने की जगह कौन कौन है उसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। हरिद्वार की जगहों के साथ साथ ऐसे ऐसे जगहों के बारे में बात आएंगे जिसके जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। हरिद्वार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के 5 तीर्थ स्थान हैं जिसे पंच तीर्थ कहा जाता है। ये हैं हरि के पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी। हरिद्वार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के 5 तीर्थ स्थान हैं जिसे पंच तीर्थ कहा जाता है। ये हैं हरि की पौड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी घाट और कनखल। हरि पौड़ी में होने वाली गंगा आरती हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व रखती है। हरिद्वार 4 धाम बद्रीनाथ 4 धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने का इंटर पॉइंट है। प्राचीन मान्यता है कि ये उन जगहों में एक है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी है। चलिए उन जगहों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, हरिद्वार में घूमने का प्रमुख जगह है हरि की पौड़ी। हरिद्वार के 5 प्रमुख स्थानों में एक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। तब से यह स्थान प्रमुख माना जाता है। हरि की पौड़ी गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। हरि की पौड़ी उस स्थान पर है जहाँ दिव्य अमृत आकाशीय कुंभ से गिरा था। इस घाट पर प्रसिद्ध 2 मंदिर, गंगा मंदिर और हरिचरण मंदिर आकर्षण का केंद्र है। नंबर 2, चिल्ला वन्य जीव। हरिद्वार पर्यटन के लिए चिल्ला वन्य जीव अभयारण्य एक अच्छी जगह है। गंगा तट के पूर्व में स्थित चिल्ला वन्य जीव 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्य जीव की स्थापना 1977 में किया गया था। चिल्ला वन्य जीव हरिद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिल्ला वन्य जीव में आपको हाथी, बाघ, भालू और छोटी बिल्लियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने के मिलेंगे। चिल्ला वन्य जीव की यात्रा का समय नवंबर और जून के बीच में होता है। यह पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी के साथ ही वन्य जीव की सफारी भी उपलब्ध है। नंबर 3, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के मुख्य टाउनशिप से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों के बिल्ला पर्वत के ऊपर स्थित मनसा देवी मंदिर उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। मनसा देवी नागवासुकी की पत्नी थी और मंदिर को देवी मनसा का घर माना जाता है। मनसा देवी मंदिर में आने वाले भक्तों को एक पवित्र धागे को पवित्र पेड़ से बांधना होता है। यहाँ भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए बांधा जाता है। एक बार जब इच्छा पूर्ण हो जाती है तो इस धागे को आकर खोलना पड़ता है। यह मंदिर जमीन से 170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 4, क्रिस्टल वर्ल्ड। क्रिस्टल वर्ल्ड को हरिद्वार का बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। गंगा के पवित्र भूमि में 18 एकड़ भूमि में फैला क्रिस्टल वाटर पार्क में 18 से अधिक रोमांचकारी जल की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य खेलों गतिविधियों के अलावा यहाँ 5 वाटर राइड भी उपलब्ध हैं। परिवार के साथ यहाँ अच्छा समय बिताया जा सकता है। नंबर 5, भारत माता मंदिर। इस मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल भी कहा जाता है। इस धार्मिक मंदिर की स्थापना स्वामी सत्य मित्रानंद गिरी ने किया था। 1983 में यह मंदिर की उद्घाटन तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। सब सरोवर में स्थित इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। भारत माता मंदिर 180 मीटर ऊंचा और 8 मंजिला है। भारत माता मंदिर उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी को भी समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। अब एक ऐसी मंदिर के बारे में बात करेंगे जिसके दरवाजे खोलने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस मंदिर के अंदर प्राचीन काल में एक भयंकर नाग रहता है। अगर किसी ने तय समय के पहले मंदिर के दरवाजे को खोल दिया तो वो होता है जिसकी कल्पना करके रूह तक कांप जाती है। तो चलिए जान लेते हैं ये मंदिर कहाँ है और इसके पीछे का गाथा। भारत का उज्जैन शहर इस नगरी का पौराणिक और धार्मिक महत्व सर्वज्ञात है। भगवान कृष्ण की इस इच्छा स्थलीय रही है तो ज्योतिर्लिंग महाकाल इसकी गरिमा बढ़ाते हैं। आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है और पृथ्वी महाकालेश्वर यानी शिवलिंग है जहाँ महाकाल स्थित है। वहीं पृथ्वी का नाभि स्थान है। यहाँ पर संसार का एक अद्भुत मंदिर स्थापित है और इसके द्वार साल में एक बार और पूरे विधि विधान से खोला जाते हैं। इस मंदिर का नाम है नागचंदेश्वर। इस मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैला नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हैं। कहते हैं कि ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ तक लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसी प्रतिमा कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे भगवान विष्णु की तरह भोलेनाथ सर्वशैया पर विराजमान है। मंदिर के स्थापित प्राचीन मूर्ति में भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती के साथ 10 मुखी सर्वशैया पर विराजित हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है कि राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराणा सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ था। सभी की यही इच्छा रहती है कि स्वर्ग पे विराजित शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्त एक दिन में नाग देव की दर्शन करते हैं। फिर राजा दक्षक ने शिव शंकर जी को मनाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे खुश होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और सापू के राजा तक्षक को अमृत का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद सापू के राजा तक्षक ने प्रभु के सिंधिया में वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने के पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उन्हें एकांत में कोई विघ्न न हो पड़े और यही कारण है कि
मात्र नाग पंचमी के दिन वही उपलब्ध होते हैं और ऐसे कहा जाता है कि खुद नागराज तक्षक इस मंदिर में विराजमान रहते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। इस समय परंपरा के अनुसार ये मंदिर लगभग 1 साल बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसी कारण नाग पंचमी के दिन मंदिर द्वार खुलने पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नाग चंदेश्वर के दर्शन के लिए एक दिन पहले ही रात 12 बजे से मंदिर दर्शन के लिए के पट खोल दिए जाते हैं। दूसरे दिन रात 12 बजे मंदिर में आरती होती है और मंदिर के पट पुनः बंद कर दिए जाते हैं।